Hello everyone, so today we are going to discuss about class 8 chapter 7 exercise 7.3. So let's start. So first question is, a farmer can reap a field in 10 days while his wife can do it in 8 days. She does not waste time in smoking. If they work together, in how much time can they reap the field? अब क्या कहता है कि जो फार्मर है वो 10 डेज में जो फील्ड है उसको रीप कर सकता है, काट सकता है जितनी भी फसल है। लेकिन जो उसकी वाइफ है वो 8 डेज में कर सकती है, क्योंकि वो टाइम वेस्ट किस में नहीं करती, स्मोकिंग में। तो अगर वो साथ में काम करते हैं तो कितने टाइम में वो फील्ड को काट सकते हैं, फसल को जितनी फसल होगी उसको काट सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लेट द टोटल वर्क। अब टोटल वर्क हमें नहीं पता, तो हम टोटल वर्क को हम इसमें एक्स लेट नहीं करेंगे, इसमें हम सब क्वेश्चंस में टोटल वर्क तो हमें सब क्वेश्चन में चाहिए ही होगा। तो टोटल वर्क को हम हर क्वेश्चन में क्या करेंगे, इस एक्सरसाइज की 1 लेट करेंगे। ठीक है, तो फार्मर के द्वारा काम किया गया कितना है, 10 डेज में 1। ठीक है, वर्क डन बाय फार्मर इन 1 डे, तो ये 10 यहाँ ट्रांसपोज हो जाएगा, तो क्या आएगा 1/10। वर्क डन बाय हिज वाइफ इन 8 डेज 1। वर्क डन बाय, क्योंकि वो एक ही काम को करते हैं ना, तभी यहाँ पे 1 आ रहा है। यहाँ पे 10 के साथ 10 डेज में फार्मर ने करा, यहाँ पे 8 डेज में वाइफ ने करा उसकी, तो यहाँ पे तभी 1 आ रहा है क्योंकि वो एक ही काम को करते हैं, लेकिन वो अलग अलग टाइम में करते हैं। तो उसकी वाइफ ने एक दिन में कितना करा, 1/8। तो दोनों अगर एक दिन के लिए साथ में करते हैं, तो वो एक दिन में वो दोनों साथ में कितना काम करते हैं, 9/10। कैसे आया 1/10, ये 1/10, ये 1/8, इन दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या आया, 9/10। तो अब उनको कितना टाइम लगेगा पूरे वर्क को कंप्लीट करने में, तो 1 डिवाइडेड बाय 9/40। तो फिर ये डिवाइड का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 × 40/9। अभी यहाँ पे क्योंकि हमने मल्टीप्लाई करा तो ये भी रेसिप्रोकल हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या आया, 4 होल 4/9 डेज। ठीक है, उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कैन डू 1/5 of a certain work in 2 days and B can do 2/3 of it in 8 days. In how much time can they together complete the work? तो अब हमें क्या करना है कि कितने टाइम में वो पूरा काम कर लेते हैं साथ में। ठीक है, तो टोटल वर्क हमें फिर से वही क्या करेंगे, हम 1 लेट करेंगे। ए अलोन, ए ने अकेले कितना काम करा, 2 डेज में, गिवन है 1/5, तो 1 डे में 1/5, ये 1/5 इंटू 1/2, क्योंकि ये रेसी यहाँ पे आएगा जब, तो ये यहाँ पे आएगा तो इसका क्या आएगा, रेसिप्रोकल, तो क्या आएगा 1/10। ठीक है, तो अगर बी कितने दिन में कर ले, 8 डेज में कितना करता है, 2/3, तो एक दिन में कितना करेगा, 1/12। ठीक है, तो दोनों अगर एक दिन में कितना काम कर लेते हैं, दोनों को ऐड करेंगे दोनों के काम को, तो 1/10, यहाँ से आया 1/12, यहाँ से आया, और इसको प्लस करेंगे 11/60। तो दोनों को कंप्लीट करने में कितना लगेगा, 1 डिवाइडेड बाय 11/60, तो क्या आएगा हमारे पास, 5 होल 5/11। ठीक है, ये 60/11 था, तो इसको हमने अगर मिक्स फ्रैक्शन में करा है तो ये आया, क्योंकि इम्प्रॉपर में था तो इम्प्रॉपर से हमने मिक्स में कर दिया। फिर हमारे पास थर्ड क्वेश्चन आता है, one tap can fill a tank in 20 minutes and another tap fills it in 12 minutes. The tank begin empty, and if both taps are open together, in how many minutes the tank will be full? तो अब इसमें क्या होता है कि
जो एक टैप है वो 20 मिनट में टैंक को फिल कर देती है और जो दूसरी टैप है वो 12 मिनट में। अगर वो शुरू से ही मतलब टैंक खाली है तो वो अगर दोनों टैप साथ में चला दी जाएंगी तो कितना टाइम लगेगा उसको कंप्लीट करने में, मतलब भरने में उसको। तो टोटल वर्क हमने 1, वर्क डन बाय 1 फर्स्ट स्टेप 20 मिनट में 1, वर्क डन बाय फर्स्ट स्टेप इन 1 मिनट 1/20, वर्क डन बाय सेकेंड टैप इन 12 मिनट 1, वर्क डन बाय सेकेंड टैप इन 1 मिनट, ये 1/12 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 20 यहाँ ऐसे रेसिप्रोकल हो जाएगा ना, ठीक है। तो अब क्या आता है, अगर वो दोनों मतलब टैप साथ में करती हैं 1 मिनट में तो कितना काम करती हैं वो 2/15, तो दोनों को कितना टाइम लगेगा कंप्लीट करने में 7 होल 1/2 मिनट्स, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फोर्थ क्वेश्चन। A can do a work in 6 days and B can do it in 8 days. They worked for 2 days and then B left the work. How many days will A require to finish the work? अब इसमें क्या है कि A जो कोई भी काम है वो कितने टाइम में करता है 6 डेज में, और B उसी काम को कितने टाइम में करता है 8 डेज में। अगर वो 2 दिन के लिए साथ में काम करते हैं, ठीक है, उसके बाद भी जो है वो काम को छोड़ देता है, मतलब वो छोड़ देता है और चला जाता है, तो कितने टाइम में जो ए है वो अकेला उस काम को पूरा कर सकता है। तो वो कैसे आएगा, अब हम निकालते हैं उसको। तो हम लेट द टोटल वर्क 1, वर्क डन बाय ए अलोन इन 6 days 1, इन 1 day 1/6, बी एक दिन में कितना करता है 8 days में 1, और 1 day में 1/8। अब ये तो समझ आ ही गया होगा आपको कि 1/6 1/8 कैसे आए ये सारे, ठीक है। तो वर्क डन बाय, फिर नेक्स्ट आता है, तो वर्क डन बाय ए और बी एक साथ एक दिन में कितना काम करते हैं, ये हम इन दोनों के काम को ऐड कर देंगे एक एक दिन के, तो कितना आएगा 7/24। तो अगर वो दोनों साथ में 2 दिन के लिए काम करते हैं तो कितना काम करा उन्होंने, 7/24 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7/12 वर्क कर दिया। और अगर क्योंकि अब 2 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया तो कितना काम बचा, ये 1 टोटल वर्क था, यहाँ पे हम लेट कर रखा है टोटल वर्क, ठीक है। यहाँ पे हमने टोटल वर्क लेट कर रखा है, ठीक है। उसके बाद फिर ये हम माइनस कर देंगे 1 - 7/12, ठीक है। तो क्या है 5/12 बचा है। उसके बाद क्या आता है, टाइम टेकन बाय ए अलोन टू डू वर्क, 1/6 वर्क कितने टाइम में करता है वो 1 डे में, तो वो 1 वर्क कितने में करेगा 1 × 6 में। तो अगर उसको 5/12 काम करना है तो वो कितने में करेगा 1 × 6 × 5/12, ठीक है। तो कितना आएगा 6 1 जा 6 2 जा 5/2, क्या आएगा 5/2, ओके। तो अब इसको अगर हम मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे 2 होल 1/2 डेज लगेंगे उसको बचा हुआ काम करने में। फिर हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन आता है, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 40 days, ही वर्क्स एट इट for 8 days and then B finishes the remaining work in 16 days. How long will they take to complete the work if they do it together? ये सब में सेम ही आ रहा है। इसमें क्या है अब कि जो टोटल वर्क कितना है 1, ए 40 डेज में कितना करता है 1 डे में 1/40, वर्क डन में बी 8 डेज में कितना करता है वो बी 1/40 × 8, सो यहाँ पे ए आएगा।
यहाँ पे ए आएगा बी की जगह। ठीक है, तो 8 डेज में वो कितना काम कर लेते हैं, सॉरी हाँ कितना काम करता है 8, तो 1/40 इंटू 8 कितना आएगा 1/5। तो अब कितना काम बचा 1 टोटल वर्क है, उसमें से हम किसको माइनस करेंगे 1/5 को, क्या आएगा 4/5 वर्क। कितना वर्क बचा फिर 4/5 वर्क बच गया। ठीक है, उसके बाद फिर आता है वर्क डन बाय बी अलोन इन 16 डेज। कितना करता है 4/5, क्योंकि 4/5 बचा था तो वही कंप्लीट करेगा 16 डेज में। और 1 डे में 4/5 इंटू 1/16 कितना करता है 1/20। वर्क डन बाय ए प्लस बी इन 1 डे, एक दिन में कितना करते हैं अगर वो दोनों साथ में करते, तो 1/40 यहाँ से आया, ये फिर से दिखाती हूँ आपको, ये 1/40 यहाँ से आया और 1/20 यहाँ से आया। ठीक है, तो कितना काम करते हैं वो 3/4, एक दिन में कितना काम करते हैं 3/40। तो कितना टाइम लगेगा उनको कंप्लीट करने में, कितना टाइम लगेगा, ये 1 डिवाइडेड बाय 3/40 इक्वल 1 इंटू 40/3, कितना टाइम लगता है 13 होल 1/3, कितना 13 होल 1/3 डेज। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 6th क्वेश्चन। क्वेश्चन है ए एंड बी सेपरेटली डू अ वर्क इन 10 and 15 days respectively. They work together for some days and then A completed the remaining work in 5 days. For how many days had A and B work together? तो वो कितने दिन तक साथ में काम करते हैं। अब इसमें क्या आता है, टोटल वर्क हमने 1 लेट कर लिया। ठीक है, वर्क डन बाय ए 10 दिन में 1 डे में 1/10, बी 15 डेज में 1 डे में 1/15, और टोटल वर्क मतलब वो दोनों एक साथ कितना करते हैं एक दिन में 1/6, और एक वो कितना काम करता है एक दिन में ए 1/10, और ए कितने दिन मतलब 5 डे में कितना करता है 1/10 इंटू 5 1/2। तो दोनों कितना काम करते हैं 1 माइनस 1/2, 1/2 यहाँ से आया तो कितना ही बचा 1/2। तो टाइम टेकन बाय ए और बी को कितना लगा 1/6 वर्क को करने में 1 डे, और 1 वर्क को करने में 1 इंटू 6 डेज, और ए और बी को 1/2 वर्क करने में कितना टाइम लगेगा 3 डेज। तो कितने टाइम तक साथ में काम करते हैं 3 डेज तक। ठीक है, फिर हमारे पास अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 7th क्वेश्चन आता है फिर If 3 women or 5 girls take 17 days to complete a piece of work, how long will 7 women and 11 girls are working together take to complete the work? ठीक है, अब इसमें क्या है कि हमें क्या करना है कि जो 3 वुमेन और 5 गर्ल्स इक्वल है आपस में। ठीक है, तो वो मतलब वो 70 डेज में काम कर लेते हैं एक पीस ऑफ वर्क। अगर 3 वुमेन करेंगे वो 17 डेज में करेंगी, और 5 गर्ल्स करेंगे तो वो 17 डेज में कर देंगी एक पीस ऑफ वर्क, मतलब एक काम। तो अगर 7 वुमेन और 11 गर्ल्स साथ में काम करती हैं तो कितना टाइम में वो काम को कंप्लीट कर देंगे, तो टोटल वर्क 1, क्योंकि वो 3 वुमेन हैं वो 5 गर्ल्स से इक्वल हैं, तो 1 वुमेन कितनी गर्ल्स के बराबर होएगी 3/5, और 7 वुमेन एंड 11 गर्ल्स किसके बराबर होंगे, ये 7 यहाँ पे आ जाएगा। हम इसी को सॉल्व कर रहे हैं ना, इसको तो 7 इंटू, अब उसको हमने मल्टीप्लाई करना है, तो ये 3/5 यहाँ पे हो जाएगा 5/3, एंड ये गर्ल्स और ये ब्रैकेट यहाँ पे 11 गर्ल्स। ठीक है, तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आता है 68/3 गर्ल्स, तो 5
गर्ल्स को कंप्लीट करने में 17 डेज लगते हैं, 1 गर्ल को कितने लगते हैं 17/5, तो 68/3 को कितने लगेंगे 3 होल 3/4 डेज। ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारे पास 8th क्वेश्चन आता है A, B and C can separately do a work in 2, 6 and 3 days respectively. Working together, for how much would they require to do it? If the work earned them 960 rupees, how should they divide the money? तो ये मतलब अलग अलग काम, मतलब एक ही काम को मतलब अलग अलग, मतलब जैसे थोड़ा सा काम इसने करा, ए ने करा, फिर बी ने, मतलब कोई थोड़ा करता है, कोई एवरेज करता है, कोई ज़्यादा ही कर लेता है, मतलब बहुत ज़्यादा कर लेता है। ठीक है। तो अब हमारे पास क्या आता है कि ए 2 दिन में इतना काम करता है और 1 दिन में इतना, बी 1 दिन में इतना, 6 डेज में इतना और 1 दिन में इतना, सी 3 डेज में इतना और सी 1 डे में इतना। टोटल वर्क हमने लेट कर लिया ऊपर। अगर वो एक साथ काम करते हैं तो कितना करते हैं वो 1 वर्क कर लेते हैं। तो वो टोटल टाइम उनको कितना लगता है उसको कंप्लीट करने में 1 डे, और उनका रेशो क्या है ये। ठीक है। तो 3:1:2 ये यहाँ से आया। ठीक है। डिवाइडेड बाय 6, अब ये कट जाएगा तो हमारे पास क्या और सम ऑफ रेशो क्या है, मीन्स की जो ये सारे रेशो हैं इसका सबका सम क्या है, ये तो 6 कट ही हो गया। ठीक है। क्योंकि अगर हम होल वो लेते हैं ना रेशो, हमने यहाँ से नहीं ली, ये इधर से ही लिया है। ठीक है। इसको सॉल्व करा है एलसीएम लेके। तो हमारे पास सम ऑफ रेशो क्या है 6, टोटल मनी 960। अब इसको शेयर करना है। ए को कितने मिलेंगे 3, जितना उसने काम करा, 6 सम ऑफ रेशो है, 960 टोटल मनी से उसको कितना मिला 480, बी को 160, ऐसे मतलब ये 1,960 ऐसे करेंगे तो इसको 160 मिला और इसको 960 है यहाँ पे, तो यहाँ पे इसको 160 मिला और सी का शेयर कितना हुआ 320। फिर आता है 9th क्वेश्चन, ए बी एंड सी टुगेदर can do a piece of work in 15 days, B alone can do it in 30 days and C can alone do it in 40 days. In how many days A alone do the work? अब इसमें क्या है कि टोटल वर्क हमें वापस से 1 लेट करेंगे। ठीक है। तो A B C 15 डेज में कितना काम करते हैं 1, और 1 डे में 1/15, B 30 डे में इतना करता है, 1 डे में इतना, C 40 डेज में 1 करता है और 1 डे में 1/40, और ए अलोन 1 दिन में कितना काम कर लेता है 1/15 में से 1/30 1/40 माइनस करेंगे तो कितना करता है 1/20। तो टोटल टाइम उसको कितना लगेगा 120 डेज। ठीक है। तो उसके बाद फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 10th क्वेश्चन, A and B together can build a wall in 10 days. B and C working together can do it in 15 days. C and A together can do it in 12 days. How long will they take to finish the work working all together? Also find the number of days taken by each to do the same work alone. अब इसमें क्या है कि मतलब A और B एक वॉल को 10 दिन में बनाते हैं, B और C 15 दिन में, और C और A 12 दिन में। तो मतलब अगर वो साथ में काम करते हैं तो वो कितने टाइम में वो कंप्लीट कर लेते हैं, और हमें ये भी फाइंड आउट करना है उनका अलग अलग वो कितने टाइम में करते हैं। ठीक है। तो टोटल वर्क 1, ए और बी ने कितना करा 10 डे में 1 और 1 डे में 1/10, बी और सी ने 15 डेज में 1 करा और बी और सी ने 1 डे में 1/15 करा। 12 डे में ए और सी ने कितना करा 1 और 1 डे में 1/12। अगर हम इन सबको ऐसे लिखते हैं A + B + B + C + A + C, इससे अच्छा हम 2A + B + C लिख दिया हमने,
क्योंकि ए भी 2 बार आया है, बी भी 2 बार आया है और सी भी 2 बार आया है। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, ठीक है। फिर आता है हमारे पास, हमने अब इन सबको ऐड कर दिया जितना भी उन्होंने काम करा था, ठीक है। 1/10, 1/15, 1/12, ठीक है। तो कितना आया 1/4। तो एक दिन में वो कितना काम कर लेते हैं 1/4 इंटू 1/2, क्योंकि ये 2 भी था यहाँ पे, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। फिर वो ए बी सी को कंप्लीट काम करने में कितना लगता है 8 डेज। अगर वो ए अलोन एक दिन में काम कितना कर सकता है 1 - 1/15, 7/20, तो उसको कितना टाइम लगेगा 17 होल 1/7 डेज। ऐसे ही बी का निकालना है हमें, तो वो तो ठीक है, ऐसे ही हमें बी का निकालना है, तो वो कितने टाइम में करेगा 1/8 - 1/12, तो कितना आएगा 1/24। तो टोटल टाइम उसको कितना लगेगा 24 डेज। और सी को कितना लगेगा 1/8 में से 1/10 माइनस करेंगे, क्योंकि उसने इतना ही काम करा था, तो कितना आएगा वहाँ पे 1/40 आएगा। उसने कितना काम करा, कितना काम करेगा वो 1/40 करेगा, तो वो कितना टाइम में करेगा तो 40 डेज में कर देगा वो, ठीक है। फिर लास्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, A pipe can fill a tank in 12 hours. By mistake, a waste pipe at the bottom is left open and the tank is filled in 16 hours. If the tank is the full, how much time will the waste pipe take to empty it? तो अब इसमें क्या है कि पाइप है जो वो एक टैंक को 12 घंटे में कर देती है फिल, लेकिन जो वेस्ट पाइप है वो भी खुली रह गई तो कितने टाइम में, और वो उसको 16 घंटे में फिल कर देती है, तो कितने टाइम में वो खाली कर देगी। तो टोटल वर्क हमारे पास क्या है, हमने ले लिया 1। फर्स्ट पाइप ने कितना टाइम 12 आवर में कितना करा 1, और 1 आवर में 12, 1/12। और बहुत दोनों पाइप ने कितना काम करा 16 आवर में 1, और 1 घंटे में 1/16। और जो सेकेंड पाइप ने 1 घंटे में कितना करा 1/48। तो वो कितना टाइम लगेगा सेकेंड पाइप को, वेस्ट पाइप को ही पूछा तो हमने उसको सेकेंड पाइप ले लिया, तो कितना खाली करने में टैंक को कितना लगेगा 48 आवर्स। तो ये हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।